सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोग देख रहे हैं मिट्टी न्यूज़, जो लगातार मैनपुरी के भ्रमण में निकला हुआ है। और आप लोगों ने देखा है सदर के जितने भी समाजवादी पार्टी के लोग थे, बहुजन समाज पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कोई भी हो, सबके इंटरव्यू आए हैं। अब मैं पहुंच गया हूं भोगांव विधानसभा में। भोगांव विधानसभा की बात करी जाए तो यहाँ पे पूर्व मंत्री आलोक साक्या जी, पूर्व विधायक जी हमारे साथ मौजूद हैं और भोगांव से लगातार तैयारी कर रहे हैं। और पिछला चुनाव भी लड़े थे, कुछ मार्जिन से कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा था। आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या तैयारी है 27 को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद आपको भाई। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा सर, क्या तैयारी है 2027 की? तैयारी पूरी है 2027 की, और लगातार वहाँ से हम 3 बार MLA रहे, 2002 से लेके 17 तक। 17 का भी चुनाव पार्टी ने लड़ाया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लड़ाया, और 22 का भी लड़ाया। 22 के चुनाव में हमारे साथ बड़ी ज्यादती की गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उनके पुलिस प्रशासन ने गुंडई करके हमारे कार्यकर्ताओं को अपने घर पर सोने नहीं दिया। तमाम पार्टी के प्रमुख लोग थे, उनको पुलिस ने पकड़ पकड़ के थाने में बंद किया। अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाता तो कम से कम हम 15,000 वोट से चुनाव 2022 का जीतते। लेकिन अब भोगांव में ही नहीं, पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। और हमारे नेता PDA के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से डेली प्रतिदिन समाजवादी पार्टी में PDA की ताकत बढ़ रही है। और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी और पुनः दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने आपको जिला अध्यक्ष बनाया है मैनपुरी का, क्या कहेंगे? ये संगठन का पद है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय डिम्पल यादव, हमारी जो लोकप्रिय सांसद हैं, उन्होंने हम पर विश्वास किया है। और हम पूरी तौर पर पार्टी को बढ़ाने के लिए, नए लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, और जो विश्वास किया उस पर खरे उतरने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, अभी लगातार UCG का मुद्दा चल रहा है, इसके आप समर्थन में हैं या फिर? देखिए, UGC प्रकरण जो बिल आया था, ये पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, मुस्लिम भाइयों के लिए उनको कैसे जगह मिले, नौकरियों में कैसे आएं। केंद्र सरकार ने ये बिल लोकसभा में पास किया और आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जो निराधार है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, श्रद्धेय नेताजी से लेकर हमारे पार्टी की शीर्ष नेतृत्व इस बात को उठाते रहे हैं। और जब जब भी सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में, सारे समाज के लोगों को लेकर समाजवादी पार्टी चली है। MLA बनाना और समाजवादी पार्टी में हर समाज के लोगों को सम्मान देने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया है। अच्छा, अभी मैंने मैनपुरी की भाजपा जिला अध्यक्ष जी से बातचीत की थी। उन्होंने PDO को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया था। और PDA जो चल रहा है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। भारतीय जनता पार्टी में भी नाम गिनाना चालू कर दूं
तो सुबह से शाम हो जाएगी। देश के रक्षा मंत्री उनका बेटा उत्तर प्रदेश की विधानसभा में एमएलए है। ऐसे तमाम लोग हैं, बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, उनके बेटी बेटियां पद पे हैं, कोई एमएलए है, कोई एमपी है, तो वो परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाई देता है। ये समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद की व्याख्या करते हैं। समाजवादी पार्टी ने जो भी टिकटें दी वो जनता ने उनको जिताने का काम किया है। लोकसभा में पीडीए के माध्यम से टिकटें बंटी, सारे समाज के लोगों को, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इन सारे लोगों की भागीदारी हुई और उस भागीदारी के नाते समाजवादी पार्टी देश की नंबर 3 की पार्टी बनी। किसान, नौजवान, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, इन सारे लोगों ने लामबंद होकर समाजवादी पार्टी का समर्थन और सहयोग किया। वैसे ही 2027 में उसी तर्ज पर प्रदेश में भी टिकटों का वितरण होगा और आने वाले प्रदेश में शुभ संकेत है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भोगांव से आपकी कैसी तैयारी है? फिर से ताल ठोकेंगे भोगांव से या फिर और कोई विधानसभा? ना वहीं से ठोकेंगे ताल। भोगांव पुराना क्षेत्र है, हमारे पिताजी भी वहाँ से एमएलए रहे और 2001 में उनके देहांत के बाद माननीय श्रद्धेय नेताजी ने और नेताजी के न रहने के बाद आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको चुनाव लाया, चुनाव जीते। बिकॉज ये चुनाव जो हारे हैं वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने जो कृत्य किया है, लोगों को पकड़ पकड़ के बंद किया है, बस्ते नहीं लगने दिए हैं उनकी पुलिस ने, इस वजह से चुनाव हार गए। अभी 10 साल होने जा रहे हैं, अग्निहोत्री जी भोगांव से कब्जा किए हुए हैं, वो विधायक हैं, कैसा कार्यकाल चल रहा है उनका आपके नज़रिए से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़बोलापन करती है। कई सालों से हम देख रहे हैं कि भोगांव में मेडिकल कॉलेज बनेगा, तमाम अखबारों में सुना। जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की सरकार में श्रद्धेय नेताजी जब मुख्यमंत्री थे तो यहाँ एक कैंसर यूनिट जिला अस्पताल में लाई थे हम लोग। उसका आज दिन तक ये पता नहीं है, खराब हो गई है कि वो काम कर रही है। बहरहाल वर्तमान में वो बंद पड़ी हुई है। एक बड़ा प्रोजेक्ट लाई थी और सरकार जब भी समाजवादी पार्टी की बनी तो जनपद मैनपुरी में तो विकास हुआ ही है। सड़क हैं, पुल हैं, पुलियाँ हैं। अगर आप क्षेत्र में और निकल के जाएंगे, ईसर नदी है, इनके किनारे आप गांव के किनारे निकलेंगे, जितने भी पुल और सड़कें आपको दिखाई देंगी धरातल पर, वो समाजवादी पार्टी की देन है। और सरकार में 12 से 17 की सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी थे तो उन्होंने क्या इंजीनियरिंग कॉलेज दिया, सैनिक स्कूल दिया, सारे सीएससी पीएससी जो बनी हुई हैं कस्बों में उनका उच्चीकरण कराया था। हैंडपंप से लेकर सड़कों का जाल अगर किसी ने बिछाया मैनपुरी में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में श्रद्धेय नेताजी ने और परम आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन है। अब वहीं माननीय डिम्पल यादव जी हमारी सांसद हैं, वो भी विकास उसी रास्ते पर विकास कराने का काम कर रही हैं। अच्छा, मैनपुरी में 4 विधानसभाएं सीटें हैं, 27 में चारों आएंगे? 27 में चारों विधानसभा समाजवादी पार्टी, अभी 2 पर भाजपा है। हाँ, 2 पे भाजपा है। बेईमानी से है, बेईमानी से। मैनपुरी में भी जो चुनाव लड़ाया गया था राजू यादव जी को, यहाँ भी बेईमानी की गई। हम लोग 10-10, 12-12 हज़ार वोट से जीतने जा रहे थे, लेकिन आप जानते हो, आप सब समझदार हो, आपने सारे चुनाव देखे, लोकसभा का देखा,
और विधानसभा का देखा, सिर्फ उन्होंने नफरत फैला के और पुलिस का सहयोग लेके, अधिकारियों को सहयोग लेके हम लोगों को हरवा दिया चुनाव। नहीं तो उनकी हिम्मत नहीं थी, वो हरा लेते। अभी भाजपा ने कहा है कि हम चारों जीतेंगे, आप भी कह रहे हैं चारों जीतेंगे। टक्कर कौन सी सीट पर ज़्यादा है? वो एक विकास का नाम बता दें। वो जो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो लंबी लंबी सड़कें बनी हैं, उनके गड्ढे ही भरवा दें, जिससे किसान की फसल मंडी तक आ जाए, मुख्यालय तक आ जाए। वो इतना ही काम करा दें। जो भी पटकथा लिखी गई है विकास की, वो समाजवादी पार्टी की देन है। और समाजवादी की आने वाले चुनाव में श्रद्धेय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनेगी। चलिए, तो देखिएगा, कहीं ना कहीं सरकार का दावा किया 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा बोला है आलोक साक्य जी, समाजवादी पार्टी मैनपुरी के जिलाध्यक्ष, और भोगांव से तैयारी कर रहे हैं और 3 बार विधायक रहे हैं आप, और मिनिस्टर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और इससे जी, और इससे पहले पिताजी भी आपके रहे हैं। 2 बार पिताजी रहे हैं, मतलब 5 बार आपके घर में विधायक रहे। जी 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 जी। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं मैनपुरी के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं भोगांव विधानसभा के बारे में? कमेंट जरूर करेगा। और एक सवाल और लास्ट पूछ ले रहा हूँ, भोगांव विधानसभा में अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन किन मुद्दों पर कार्य किया जाएगा भोगांव के अंदर? बड़ा कार्यकाल चलाया आपने। चुनाव जब आएगा तो समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी, हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जो किसान के मुद्दे हैं, नौजवान के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, हमारी माताएं बहनों को पेंशन का मामला है, छात्राओं को लैपटॉप की बात है, ये सारे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी ने ख़त्म कर दिए हैं, उनको पुनः समाजवादी पार्टी सरकार आने पर आदरणीय अखिलेश यादव जी फिर से लागू करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। चलिए, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पे ऐसे ही आते रहिए, हम लोग बातचीत करते रहेंगे।